क्या होगा, इधर जैसे फॉर किया अपना तो नॉर्मली यहाँ पे है ना फॉर टू डू, तो फॉर कौन से वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू आपको वेरी करना है। तो अभी मेरे को अब एफसी है, एफसी से डायरेक्ट तो मैं उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे को वैल्यू जो वेरी करना है उस एरे का पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वेरी करना है। डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, ठीक है। एक सपोज कर लीजिए मेरा सोर्स है जो कि आपका वैल्यू फिक्स है 1 2 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और दूसरा आपका कंडीशन है, ठीक है। बुल हो गया, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी करना है ना आपको, इंटीजर होगा, ये रखा इंटीजर, ये भी रखा इंटीजर। अब आपको वेरी किसको करना है, नंबर्स, कंडीशंस को, है ना। तो फॉर यहाँ पे आ जाएगा आपका वो पर्टिकुलर कंडीशन, फॉर कंडीशन स्टार्ट काउंट, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 से, कहाँ तक करनी है 10। फॉर कंडीशन 1 to 10, अब 1 से 10 तो जाना है आपको, इंडिविजुअली जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाना है, या 1 3 5 7 9 ऐसे जाना है। तो अगर 1 by 1 जाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 1 2d by 1, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। अगर by 2 कर दिया मैंने तो 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फॉर कंडीशन 1 to 10 by 1 do, क्या करना है अभी के लिए सपोज मैं सिर्फ ऑन कराना है सबको, अगर मैंने जो भी अपना, लेकिन अभी मैंने सिर्फ कंडीशन के लिए लॉजिक लिखी है, सोर्स के लिए कुछ नहीं लिखा है। तो ऊपर सोर्स के लिए फिक्स कर देता हूँ वैल्यू, सोर्स के लिए मैं डाल देता हूँ हैश सोर्स कॉलन इक्वल टू 2, मतलब सोर्स की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। किसकी वैल्यू फिक्स कर दी मैंने, इसकी, जो आपका डेटा ब्लॉक में ये वाली वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, लेफ्ट साइड वाली। लेफ्ट साइड वैल्यू में 2 कर रखा है। अब जैसे जैसे कंडीशन वेरी होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंडीशन में लगेगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक सोर्स है और एक कंडीशन है। अब ये वैल्यू किस में आना चाहिए, उस एरे में। तो एरे में कैसे डिफाइन होगा ये, एरे का नाम क्या है, डीबी का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या, डॉट एरे है, एरे में क्या, अब एरे में कॉम्प्लेक्स है क्या, एरे आ गया। अब एरे में आपके पास सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, वो कंडीशंस में वैल्यू कहां से आ रहे हैं, इन दोनों टेम्प से। तो कॉमा फर्स्ट क्या है, सोर्स, और दूसरा क्या है, कंडीशन। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये क्या होना चाहिए, तो सपोज मैं ट्रू कर देता हूं, कंडीशंस, ठीक है। ये समझ आया क्या लिखा मैंने, जब कंडीशंस की वैल्यू वेरी कर रही होगी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डॉट एरे में वैल्यू क्या जा रहा है, 2 ऊपर से आ रहा है, मैंने फिक्स कर रखा है, और ये कंडीशंस में वैल्यू फॉर लूप से वेरी हो रहा है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 सब के सब ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट करें इसको, लेकिन इसको OP1 में मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स में देखें, इसको रन टाइम मिलेगा, ये देखें, ये ट्रू 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 ट्रू, ये सारी की सारी ट्रू।
बाकी अभी मैं सोर्स वेरी कर दूं तो वो फिर वो वाली चीज वेरी हो जाएगी। और यही चीज अगर मैं इसको इंटीजर बना दूं, अभी इसको इंटीजर बना देता हूं, ठीक है, और एफसी में भी जाके इंस्टेड ऑफ ट्रू इसको क्या करता हूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं। सपोज कर लीजिए जो मेरा सोर्स है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, कंडीशन से, और यहां पे मैं 1/1 नहीं 2 कर देता हूं, ठीक है, और सोर्स में 5 कर देता हूं, ठीक है। डाउनलोड करिए, रीइनिशियलाइज करिए, लोड, और अभी जाकर के देखिए आपका कॉम्प्लेक्स कैसा चलेगा। तो कौन सा है, 5 ना, तो 5 का देखिए 5 1, पहली वैल्यू आई 1, 1 के बाद एक छोड़ देगा 3, तो 5 3 जा 50, फिर 5 5 जा 25, 5 into 7 35, 5 into 9 45। तो वैसे आप 2 डायमेंशन एरे का यूज कर सकते हैं। और ये एक आपने अभी देखिए नॉर्मली जो अभी तक आप एड्रेसिंग कर रहे थे, आप क्या करते थे, हर एक वेरिएबल के सामने उसको एड्रेस देना पड़ रहा था, 0.0, यहाँ पे इनपुट का एक्सेस करना था, i 0.0 है, बट यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने कोई एड्रेस दिया है क्या, नहीं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, अब आप क्या करें, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ही ये होता है कि आप किसी एड्रेस को वाया अनदर एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं, किसी एड्रेस को वाया अनदर एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं। मतलब आपको सिंपल सपोज MW2 लिखना है, आपको MW2 लिखना है। अब MW2 लिख दिया, मतलब ये जो आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो सिर्फ और सिर्फ MW2 में चलेगा। अब मैं MW2 की जगह यहां पे एक और एड्रेस दे रहा हूं, MD सपोज 10 दे दिया, MD 10 दे दिया, ठीक है। अब मेरी MD 10 की वैल्यू तो मैं कहीं से भी वेरी करा सकता हूं ना, तो MD 10 की वैल्यू अगर 1 हुई तो मतलब MW1 ट्रांसफर होगा, अगर MD 10 की वैल्यू 5 हुआ तो MW5 ट्रांसफर होगा। तो अभी आप इस वेरिएबल को एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, लेकिन ये भी लैडर में सपोर्ट नहीं करता है। आप लैडर में ऐसा लिखोगे तो वो मना कर देगा आपको, लेकिन STL और SCL में वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए आपके 5 DB है, या 1 DB में आपने क्या किया है, उसके पहले नंबर ऑफ वेरिएबल और दूसरे नंबर के वेरिएबल का एडिशन करा के तीसरे वेरिएबल पे स्टोर किया है ना। मतलब जो भी DB का DB W0 पे जो वैल्यू है उसका एडिशन कराया, और DB W2 पे जो वैल्यू है उसका एडिशन कराया, और उसको स्टोर कहाँ किया, DB W4 पे कराया। ये DB 1 में करा दिया। ये काम लैडर आपका इजिली कर सकता है। अब यही काम मेरे को 10 DB में कराने हैं, तो क्या करें, तो उस केस में आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से करना पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, करना तो सिर्फ क्या है, DB का नंबर ही तो चेंज करना है ना। तो एक ये भी एग्जांपल दिखा दूंगा, ये लेकिन STL में करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्सिटी टाइप खत्म करते हैं। ये 2D एरे समझ में आया, एरे समझ में आया। 2D के बाद 3D एरे भी आप कर सकते हो, तो उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। इसके लिए हो गया ना, अभी तो बेसिक
ठीक है, एप्लीकेशन ही है ना, तो बस समझ आने के लिए। एक बार आ जाने दीजिए।